एपिसोड की शुरुआत में हम सीहाओ को देखते हैं जो युनजी से पूछता है कि यह जगह काफी डेंजर है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। इस पे युनजी कहती है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें यही जगह दिखाई थी, तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं और चली जाऊंगी तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे और सोचोगे कि मैं मर गई। इस पर सीहाओ कहता है कि मैं एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड से भी जिंदा वापस आ गया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद युनजी सीहाओ से पूछती है कि तुम्हारा एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुमने वहाँ कई सारी डेंजर फेस की। इस पे सीहाओ कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बस वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग और फाइट की है। इस पर युनजी कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती क्योंकि एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड बहुत बड़ा है और वहाँ कई सारे एनिमी हैं, तो उन्होंने तुम पर जरूर अटैक किया होगा और तुमने उनसे काफी फाइट भी की होगी। इसके बाद युनजी चेक करने लगती है कि सीहाओ को कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी सीहाओ कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड के अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया है। तो युनजी कहती है कि मुझे यह देख के काफी अच्छा लगा कि तुम सेफ वापस आ गए। तो सीहाओ कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस पर युनजी कहती है कि क्या तुम पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे हो। यह सुन के सीहाओ कहता है कि बिल्कुल, मैंने तो अपर वर्ल्ड के कई सारे हेवनली डेटी को भी मारा था और मैंने तो कई बड़े सारे बिस्टों को भी पका के खाया था। यह सुन के युनजी कहते हैं कि तुम अब हेवनली डेटी को भी मारने लगे हो, तो मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में पूरी दुनिया पे राज करोगे। तभी सीहाओ युनजी की आंखों में देखता है और उसे याद आने लगता है कि युनजी बचपन में कितनी जिद्दी थी, लेकिन इतनी मुश्किलें सहने के बाद उसका नेचर काफी बदल गया है। तभी युनजी कहते कि तुम तो इतनी ताकतवर हो गए हो, पर पता नहीं मैं तुम्हारा साथ कैसे दे पाऊंगी। इस पे सीहाओ कहता है कि तुम यह सोच क्यों रही हो, हम दोनों लोअर वर्ल्ड से दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसकी फिक्र करूंगा कि तुम मेरे लेवल पर हो या नहीं। ऊपर से जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। यह सुन के युनजी अपने मन में सोचती है कि भले ही मैं कल्टीवेशन में आगे न बढ़ पाऊँ, पर मैं बस सीहाओ के साथ जिंदगी बिता लूँ, मेरे लिए वही काफी है। इसके बाद युनजी कहती है कि मुझे यह सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम यह सोचते हो। इसके बाद वह सीहाओ से पूछती है कि तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। इस पे सीहाओ अपने मन में बोलता है कि मैं फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन के गॉड लियो का साथ देने वाला हूँ और उनके साथ वॉर लड़ने वाला हूँ, पर मैं यह बात युनजी को नहीं बता सकता वरना यह घबरा जाएगी। इधर युनजी अपने मन में सोचती है कि तुम्हारा गोल बहुत बड़ा होगा और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगी, इसलिए वह सीहाओ से कहती है कि तुम फ्यूचर में जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह सुन के सीहाओ कहता है कि मैं फ्यूचर में जानना चाहता हूँ कि एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड पर कर्ज कैसे लगा था और एंसेंट इमोर्टल वर्ल्ड के कई सारे इमोर्टल कैसे मर गए। साथ ही मैं कई और मिस्ट्रीज भी सुलझाना चाहता हूँ, पर उनके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए फिलहाल मैं बस प्रेजेंट में फोकस करूंगा। इसके बाद वह युनजी को वह गिफ्ट देते हुए कहता है कि मैं होप करूंगा कि यह तुम्हें पसंद आए। इस पर युनजी कहता है कि तुम मुझे चाहे जो भी दो, मुझे वह जरूर पसंद आएगा। इसके बाद युनजी देखती है कि वह एक फ्रूट है, तो युनजी कहती है कि यह तो हेवनली डेटी फ्रूट लग रहा है, पर मैं तो बीमार नहीं हूँ, तो अगर मैं इसे खाऊंगी तो यह वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम इसे रख लो। इस पे सीहाओ कहता है कि मेरे पास हेवनली डेटी ट्री है, तो मैं जितनी चाहे फ्रूट ले सकता हूँ, इसलिए तुम यह रख लो, जिसके बाद तुम्हें यह छोटे मोटे सोल्जर्स तंग नहीं करेंगे। इसके बाद वह फ्रूट खा लेती है और तुरंत ही उसकी फायर फिनिक्स स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और वह हेवनली डेटी लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद युनजी सीहाओ से कहती है कि मेरा कल्टीवेशन काफी बढ़ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माइंड और बॉडी का दूसरा जन्म हुआ है, यह कैसा मैजिकल फ्रूट था। इस पे सीहाओ कहता है कि इस हेवनली डेटी फ्रूट को खाने से कोई भी डायरेक्टली हेवनली डेटी लेवल पर पहुंच जाता है और अब तो तुम्हारा लेवल मुझसे भी ज्यादा है। इस पर युनजी कहती है कि क्या मैं सच में हेवनली डेटी लेवल पर पहुंच गई हूँ। यह सुन के सीहाओ कहता है कि अब तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी, इसलिए चलो हम सबसे पहले इसका ह्यूमन क्लैन चल के तुम पर अटैक करवाने का कारण पूछते हैं।